हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं यूज ऑफ शैल बी विल बी। इसका मतलब है बनेगा, बनेगी, बनोगे। जब भविष्य में कुछ बनेगा उस सेंस में जो है हम लोग बी यानी शैल बी विल बी का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस नाउन। जैसे मैं आपको कहता हूँ वह एक डॉक्टर बनेगा, ही विल बी ए डॉक्टर। तुम एक कवि बनोगे, यू विल बी ए पोएट। वह एक ईमानदार आदमी बनेगा, ही विल बी एन ऑनेस्ट मैन। वे लोग ईमानदार रहेंगे, दे विल बी ऑनेस्ट। और रहेंगे इसके भी सेंस में भी ही इस्तेमाल होगा। वे लोग खुश रहेंगे, दे विल बी हैप्पी। हम लोग उदास नहीं रहेंगे, ये निगेटिव हो गया तो शैल विल के बाद नॉट आ जाएगा, इसके बाद बी आ जाएगा। इसके बाद तुम लोग दुखी नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी सैड। वह खुश नहीं रहेगी, सी विल नॉट बी हैप्पी। हम लोग कवि नहीं बनेंगे, वी शैल नॉट बी पोएट्स। वह एक शिक्षक नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी ए टीचर। वह एक डॉक्टर बनेगा, ही विल बी ए डॉक्टर। कहने का मतलब ये है, अगर निगेटिव बनाना है तो शैल विल के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देना है, नहीं, और आराम से बना सकते हैं। जैसे और कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे वह एक कलाकार बनेगा, ही विल बी एन आर्टिस्ट। तुम एक गायक बनोगे, यू विल बी ए सिंगर। तुम एक शिक्षक बनोगे, यू विल बी ए टीचर। वह एक डाकिया बनेगा, ही विल बी ए पोस्टमैन। वह एक आईएएस बनेगा, ही विल बी एन आईएएस। तुम एक डीएम बनोगे, विल बी ए डीएम। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आप आराम से बना सकते हैं। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। जैसे वह आर्मी बनेगा, ही विल बी एन आर्मी। वह खुश नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी हैप्पी। तुम लोग बीमार नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी इल। वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी हंग्री। वे लोग चालाक नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी क्लेवर। तुम लोग बुद्धिमान बनोगे, यू विल बी वाइज। वह गरीब नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी पुअर। वह अमीर नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी रिच। देखिए, कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको वर्ड का अपने माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को याद कीजिए, ताकि आप अपने ऊपर काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बना सकें। ये सब होगा कब? जब आपके मन में वर्ड होंगे ज़्यादातर। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, पुअर मतलब गरीब, रिच मतलब धनी, नहीं, वाइज माने बुद्धिमान, सैड माने उदास, हैप्पी माने खुश। कितना सेंटेंस बनाए हम लोग इस वर्ड्स की मदद से। तो वर्ड का बहुत बड़ा रोल है अंग्रेज़ी बोलने में, खासकर जब अंग्रेज़ी हम लोग सीखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, किसी भी क्षेत्र में वर्ड का बहुत योगदान है। तो आप पर डे एक रूटीन बना लीजिए। हमको 5 वर्ड याद करना, चाहे हमारे वीडियो से याद कर लीजिए, कहीं से भी याद कर लीजिए, लेकिन याद करना ज़रूरी है। और जैसे कुछ वर्ड देखते हैं। वे लोग डाकू नहीं बनेंगे, दे विल नॉट बी रॉबर्स। वे लोग बैंक मैनेजर बनेंगे, दे विल बी बैंक मैनेजर्स। वे लोग शिक्षित रहेंगे, दे विल बी एजुकेटेड। वे लोग अशिक्षित रहेंगे, दे विल बी अनएजुकेटेड। हम लोग अमीर नहीं रहेंगे, वी शैल नॉट बी रिच। अब आपको मन में ये आ रहा होगा, सर शैल लगाएं कि विल लगाएं? आ रहा है कि नहीं मन में? तो ध्यान रखना, जब हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं थोड़ी थोड़ी मिस्टेक चलती है। देखिए, हम लोग पूरे तो ये नहीं हैं अंग्रेज हैं, ऐसा तो नहीं है जो हम शुद्ध से ही बोलेंगे। मैथिली हम सब जब बजे छिए तो कुछ नहीं कुछ में मिस्टेक्स हो छे। तनाहिते जब आप अंग्रेजी सीखते हैं कुछ कुछ मिस्टेक चलेगा। जैसे शैल के जगह अगर विल लगा दी, विल के जगह शैल लगा, सामने वाले आदमी आपका वर्ड समझ गया कि ये फ्यूचर में बोल रहा है, इसका वर्ड सही है, हो सकता है ये शैल की जगह विल बोल रहा है, विल की जगह शैल, लेकिन वो आपकी बातों को समझ जाएगा।
तो शुरुआत में धीरे धीरे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके चलते अगर हम बोलना ही छोड़ दें, प्रैक्टिस करना ही छोड़ दें, सीखना ही छोड़ दें, डर जाएं, तो फिर अंग्रेजी कैसे सीखेंगे आप। तो छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कीजिए, शुरुआत में चलेगा। जब अपने खुद पर काम कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा नहीं भाई हम यहाँ गलत बोल रहे थे, हमको यहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। यह आपको अपने आप पता चल जाएगा। ऐसा होता है, रिपीटेशन क्रिएट्स वैल्यू। मैं बार बार वीडियो में कहता रहता हूँ, किसी भी चीज़ को बार बार आप करते हैं तो उसके बारे में आप अच्छे से पता चल जाता है वाकई में हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और करेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए। जैसे कुछ और सेंटेंस हम बताते हैं आपको, जैसे वे लोग बेईमान नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी डिजॉनेस्ट, या रहेंगे या नहीं बनेंगे। कहने का मतलब सेंस एक ही है, भविष्य का बात कर रहा है। भविष्य में कोई काम होना, काम नहीं होना, कोई चीज़ होना, ईमानदार होना, बेईमान होना, शैतान होना, बुद्धिमान होना, तेज होना, बुद्धिमान होना, मंद बुद्धि होना, चालाक होना, ये सब कहीं ना कहीं भविष्य में जो कुछ हो, काम करने का बात यहाँ नहीं हो रहा है, तो वहाँ हम लोग शैल बी विल बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह तेज रहेगा, ही विल बी इंटेलिजेंट, वह तेज विद्यार्थी बनेगा, ही विल बी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में आप लोग काफ़ी सेंटेंसेस सीखे होंगे और काफ़ी सारा वर्ड्स को आप सीखे होंगे। हम तो चाहते हैं आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी सीखने में काफ़ी मदद करेगा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। फेसबुक भी पेज भी मेरा यही नाम है, सिंघानिया इंग्लिश के नाम से ही है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तब तक इजाज़त दीजिए शंकर सिंघानिया को। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।